पाठ 4 पर्यावरण विषय मिलकर करे सफाई। बच्चों, हमारे विद्यालय में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही थी। इस दिन पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी जगह साफ सफाई चल रही थी। विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया। गंगा ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। संपूर्ण सफाई होने के बाद गंगा ने देखा कि विद्यालय बहुत ही सुंदर लग रहा था। गंगा ने घर जाकर अपनी माँ को बात बताई। कहा कि माँ, घर की सफाई करने में भी आपकी मदद करूँगी। यानी मैंने विद्यालय में आज बहुत ज़्यादा सफाई की, तो मैं आपके भी घर के कार्य में सफाई करने में मदद करूँगी। कुछ दिनों बाद गंगा जब विद्यालय के लिए चली तो उसने देखा गली मोहल्ले में कचरे का ढेर लगा हुआ था। उसे अच्छा नहीं लगा। विद्यालय जाकर उसने अपनी कक्षा में इस बात की चर्चा अपने साथियों से की। गंगा ने बताया कि हम सब अपने स्कूल, घर आदि को तो साफ रखते हैं, पर क्या गली मोहल्ले तो गंदे हैं। ऐसी सफाई से हमको क्या फ़ायदा। इस बीच हरीश झट से बोल उठा कि ये काम हमारा तो नहीं है, इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या शुरुआत करनी पड़ती है। यानी कुछ पैकिंग के डिब्बे हैं या कोई अदर पॉलीथीन वगैरह है, वो गली मोहल्ले में इधर उधर बिखरे नहीं। इसके लिए हमें क्या शुरुआत करनी पड़ती है, तो एक शुरुआत का उल्लेख हम करेंगे। गंगा बहुत खुश थी। आज उसके भाई भाभी आने वाले हैं जो शहर में रहते हैं। वह जल्दी घर पहुंची। भाई भाभी उसके लिए बहुत से उपहार लाए थे। उनके आने से सभी बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद भाभी ने पूछा, शौचालय कहाँ है। गंगा ने बताया कि घर में तो शौचालय नहीं है। भाभी खुले में सो जाने को तैयार नहीं थी। भाभी का कहना था कि हम घर एक बार एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं। ये तो अच्छी बात नहीं है। बहू की बात सुनकर दादाजी ने कहा, वह बिल्कुल सही कह रही है। आज ही कारीगरों को बुलवाओ और घर के अहाते में शौचालय बनवाओ। आजकल तो शौचालय बनवाने के लिए सरकार सहायता भी देती है। गंगा के घर शौचालय बनता देख गांव के अन्य सभी लोग भी अपने यहाँ शौचालय बनवाने लगे। तभी आदत हो, केवल दिखावा नहीं। गंगा के भाई भाभी चंडीगढ़ यात्रा कर लौटे थे। उनने उसे वहाँ के बहुत से फ़ोटो दिखाए। गंगा ने देखा कि सभी जगह बहुत साफ़ सुथरी थी। अब वह विचार करने लगी कि हमारे घर तो छोटे हैं, सब जगह इतनी सफाई नहीं। भाई के मित्र जिसके घर भाई भाभी जाकर लौटे थे, कुछ दिनों बाद गांव आने वाले हैं। ऐसे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। उसने भाभी से इस संबंध में बात की। भाभी समझदार थी। उसने गंगा को समझाया, छोटे बड़े घर से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, बस सफाई बहुत ज़रूरी है। यह किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वरन ये हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। यानी हमें इस प्रकार के जो साफ सफाई का कार्य है हमारे दिनचर्या में होने चाहिए। कि सुबह उठकर हमें किस प्रकार से क्या कार्य करना चाहिए। सफाई करने वाला हमेशा श्रेष्ठ होता है, कचरा फेंकने वाला नहीं। भाभी के समझाने में गंगा उसकी सहेलियों ने सफाई को अपनी आदत बनाने के लिए कुछ इस प्रकार के संकल्प लिए, जिससे वे रोज़ाना अच्छी प्रकार से साफ़ सफाई अपने घर में, आस पड़ोस में, विद्यालय में, मोहल्ले में कर सके और न ही किसी प्रकार की गंदगी को फैलाने से व्यक्तियों को रोकने का पूर्ण प्रयास किया जा सके। ऐसा उस गंगा और उनके साथियों का संकल्प था। हमेशा हमें साफ़ सफाई का पूर्ण तरीके से सहयोग करना चाहिए, न कि गंदगी फैलाने का। गंदगी फैलाने से हमारे आस पड़ोस में, मोहल्ले में जो जीवाणु हैं, मच्छर हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाते हैं। इसे हमें रोकने के लिए बहुत से
उपाय और प्रयोग या प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य, हमारे परिवार का, हमारे मोहल्ले का स्वास्थ्य सही तरीके से रहे। इस प्रकार का हमें इस अध्याय में अध्ययन किया था और हम साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखेंगे। इसके लिए हमें अपना योगदान अति आवश्यक है।